फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या ये जो हिजाब जिसका जिक्र हो रहा है या नकाब और बुरखा भी उसमें ऐड कर दें, क्योंकि कुछ छात्राएं ये भी कह रही हैं कि हमें इसी अटायर में यानी नकाब और बुरखे के साथ भी परमिशन मिलनी चाहिए, ये सब इंटीग्रल पार्ट है क्या इस्लाम का? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल फिरोज भाई। Am I audible to you? जी बोलें। हाँ, नहीं देखिए मैं बताता हूँ, आपने बहुत ही एक बेसिक सवाल मुझसे किया है जी कि क्या ये जो नकाब हो गया या हिजाब हो गया, क्या ये इस्लाम का जो इंटेग्रल पार्ट है, कोर वैल्यू है, प्रिंसिपल सिस्टम है? ये प्रिंसिपल सिस्टम नहीं है, पर्दा जरूर है, ठीक है। पर्दे को आप बुर्के की सूरत में ले लें, लेकिन जो हिजाब है जिसको कहा जा रहा है कि हमारा जो इस्लाम के ऊपर आंच आ रही है, ये ख्वाह मख्वाह कुछ लोग जो है राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा। इस्लाम का हिजाब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको हिजाब लगाना है, जैसे फातिमा बीवी हमारी बहुत मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनका नाम ले रहा हूँ, जज हुआ करती थी, वो अपने घर में पहनती थी, शादी ब्याह में वो अपने हिजाब लगाती थी, लेकिन जब वो ड्यूटी पे आती थी एज जस्टिस तो वो हिजाब नहीं लगाती थी, पहली चीज। उसी तरह से आप ये देखिए कि हिजाब की जिद करने वालों को समझना चाहिए, ये बच्चियां आगे जाके पायलट बनेंगी, फौज में जाएंगी, ये बच्चियां सानिया मिर्जा की तरह अपने टेनिस खेलेंगी, क्रिकेट भी खेलती हैं हमारी बच्चियां। तो अगर इस तरह से हिजाब लगाने की इन्होंने पाबंदी खुद ही ये मैं समझता हूँ फजूल की बहस है। इंडिया इज गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक ऑफ बिकमिंग द विश्व गुरु, और हिंदुस्तान को इस रास्ते से हटाने के लिए ऑपोजिशन पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी तरह से छुटकारा हासिल करो बीजेपी से और हम आए, क्योंकि इनकी आदत है कि उनको खून लगा हुआ है पावर का। जब तक पावर इनके नीचे नहीं होती, फिरोज भाई कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे सियासी मंशा है जो इस विवाद को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन फिरोज बख्त साहब, उस तरफ से जो ये दलील दी जा रही है, एक मिनट फिरोज बख्त साहब, उस तरफ से ये जो दलील दी जा रही है कि भाई किसी भी मुस्लिम लड़की की राह में हिजाब रोड़ा नहीं बनना चाहिए, अगर कोई हिजाब लगाकर क्लासरूम में आना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसका राइट टू एजुकेशन ही खत्म कर दें, उसको कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, उसको पढ़ाई रोकनी पड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। उस तरफ से ये भी दलील तो दी जा रही है। जी अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूँ, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। जी प्लीज। आपने मेरी बहनों को अच्छा वक्त दिया, देना चाहिए, क्योंकि ये दिस डिबेट इज अबाउट वुमेन। मैं सिर्फ एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा। देखिए, अगर लड़कियों को हिजाब और किताब में चूज करना है तो मैं उन बच्चियों को ये राय दूंगा, वो बच्चियां, ये आपका जो टेलीविजन है, ये चैनल है, ये ऑल इंडिया क्या, ये तो ग्लोबल है। अगर मेरी आवाज उन बच्चों को पहुंच रही है, उनके अभिभावकों को पहुंच रही है, तो मैं कहूंगा कि हिजाब की जगह किताब को तरजीह दें, किताब को समझें। और ये जो नारा निकला है कि जब तक हिजाब नहीं किताब नहीं, इससे बचें। हमारी बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं, इनके रास्ते में कॉलेज नहीं आ रहा है। अगर देखिए, किसी भी स्कूल कॉलेज में हमारा पूरा सिस्टम सेक्युलर है, यहाँ पे मजहब नहीं चलेगा, चाहे वो हिजाब हो चाहे वो कोई और चीज हो। और हमारी बहन ने, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात की थी, साधना जी ने, कि जो सरदारों की पगड़ी है, अरे सरदार भाइयों का जो कड़ा है, पगड़ी है, केश है, ये प्रिंसिपल और कोर वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है। इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि भाई सिखिज्म का तो इंटीग्रल पार्ट है पगड़ी, तो वैसा हिजाब है क्या मुसलमानों के लिए? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।